धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महास्वामी के चरणों में कोटिश्वर वंदन। एक भव अवतारी चक्र चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री केवल जी महाराज के चरणों में कोटिश्वर वंदन। उन्हीं के 11वें पटीधर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री कृष्णचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आंसू कवि 12वें पटीधर आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। स्वामी जी को विद्युत वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा में भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जसा धम्मे संयमणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल बताया। बंधुओं, जिसका मन सदा धर्म में रहता है वहाँ पे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। कौन सा धर्म? जहाँ अहिंसा है, जहाँ पे संयम है और जहाँ पे तप है। बंधुओं, वहाँ पे उत्कृष्ट मंगल बताया है। एक मंगल ऐसा होता है जो वहाँ पे अमंगल भी हो सकता है। किसी की शादी हुई, घर के अंदर खूब धूमधाम से शादी करवाई, लेकिन अगर पुत्र का वियोग हो जाता है तो वह मंगल क्या हो गया? अमंगल में बदल गया। लेकिन जो धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप। बंधुओं, सबसे पहला आता है अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, किसी भी जीवों का घात नहीं करना। बंधुओं, अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते हैं, किसी को जीवन दान दे नहीं सकते हैं, तो ज्ञानी जन ने कहा है, विवेक से, सजगता से, जागरूकता से हम किसी जीवों का हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव जीना चाहता है। चाहे वहाँ एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव हो, हर कोई जीव, हर कोई प्राणी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। बंधुओं, एक पेड़ का पत्ता अगर पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है तो भी वहाँ वापस उसको प्राण नहीं मिल सकते हैं। अगर कोई सोचे कि उस पत्ते को मैं पेड़ से चिपका दूंगा फेविस्टिक के द्वारा, तो वहाँ केवल चिपक सकता है, लेकिन उसको प्राण नहीं मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा किडनी दिया जा सकता है, लीवर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन प्राण नहीं दिया जा सकता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जीवो और जीने दो, स्वयं भी जीवो और दूसरों को भी जीने दो। दूसरों की खुशियाँ अगर साधक कोई देख लेता है, अगर वो दूसरों को खुशी देगा, दूसरों को सुख देगा, तो वो स्वयं उसको वह खुशी मिल सकती है, स्वयं को शांति मिल सकती है, क्योंकि वो दूसरों को भी जीने दे रहा है। और जब दूसरों को जीने देगा तो वह स्वयं भी जी सकता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी की जो ये कला है, यहाँ ये जो कला बताई गई है, ये बंधन की कला नहीं है, वह जीवन जीने की कला बताई है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग अगर किसी को कहते हैं कि तुम तुम्हारे कर्तव्य का ध्यान रखना, कहीं बाहर जाते हो उस समय सावधानी रखना, अमुक अमुक के साथ बच के रहना, वो आपको बांध नहीं रहे हैं, वो आपको कोई विचारों से नहीं बांध रहे हैं, वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। बंधुओं, नदी के साइड दोनों वहाँ पे एक, जब पानी बाहर नहीं आ सके, वहाँ एक मर्यादा होती है। अगर वह मर्यादा टूट जाए तो वह पानी बाहर आ सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवन जीने की कला बताई है, वहाँ पे बंधन से मुक्त करने के लिए, वह जीवन जीने की कला हर कोई साधक सीख लेता है तो वह स्वयं भी सुखी से जी सकता है और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने दे सकता है। बंधु, हर व्यक्ति जीना चाहता है, चाहे वहाँ गंदी नाली में कीड़े भी क्यों ना हो, वो भी जीना चाहता है।
एक बार हुआ ऐसा, एक राजा के दरबार में एक ज्योतिष आता है। वह ज्योतिष उस दिन बहुत ही मायूस था, उसका मन खुश नहीं था, चेहरे के ऊपर उदासी थी। राजा ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत बेचैन लग रहे हो, उदास लग रहे हो। तब वह ज्योतिष सोचता है राजा को बताऊं या नहीं बताऊं। तो उस समय राजा पूछता है ज्योतिष को, लेकिन ज्योतिष बात को टाल देता है। अगर मैं बताऊंगा राजा को बुरा लगेगा। फिर भी राजा अपना प्रयास करता है और बार बार पूछता है। बार बार पूछने पर बंधुओं, व्यक्ति को आखिर बोलना ही पड़ता है। तो वहाँ ज्योतिष ने भी बता दिया कि राजा, तुम 7 दिन के बाद यहाँ से काल करके एक गंदी नाली में कॉकरोच के रूप में उत्पन्न होंगे। बंधु, जैसे ही राजा ने वो बात सुनी, राजा का मन उदास हो गया कि मैं राज्य सब कुछ कार्य को संभालता हूँ, लेकिन 7 दिन के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तब वहाँ राजा अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री को कहा कि जब इस राज्य दरबार के अंदर एक कोई कॉकरोच दिखे, तुम उसको मार देना। बंधुओं, जो गंदी नाली में उत्पन्न होने वाले जीव, राजा नहीं चाहता है कि मैं वहाँ जाकर अगर उत्पन्न हो जाऊँ तो जिंदगी जीऊँ, तो राजा नहीं चाहता था। उस अपेक्षा से राजा ने मंत्री को कह दिया कि तुम उसको जाने मत देना। अब वह ज्योतिष वहाँ से चला तो जाता है। अब 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, इस तरह से व्यतीत होते होते पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। बंधु, 7 दिन बीतने के बाद उसी राज्य के अंदर वो एक कॉकरोच के रूप में उत्पन्न होता है। मंत्री को क्या आदेश दिया था, जब तुम्हें कोई कॉकरोच दिखे उस समय तुम उसको मार देना। लेकिन जैसे ही वो कॉकरोच को पता चलता है कि मुझे कोई मारने के लिए आया है, बंधुओं, वहाँ प्राणियों के अंदर भी वह संवेदनशील होती है। अगर कोई निकट जाता है तो वह समझ लेता है कि ये मेरे पास आया है, मेरे निकट आया है। बंधुओं, वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं तो वो समझ जाएगा कि शायद मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर वाइब्रेशंस नेगेटिव होते हैं तो वह संवेदनशील, उनको भी पता चलता है कि मुझे कौन मारने वाला है और मुझे कौन तारने वाला है। वहाँ कॉकरोच के पास जैसे ही मंत्री जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो कॉकरोच वहाँ से भाग जाता है। चाहे गंदी नाली के कीड़े भी क्यों ना हो, वहाँ जन्म ले लेते हैं, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहते हैं। वह कॉकरोच का जीव कौन था? वह राजा था। राजा ने मंत्री को कहा कि कॉकरोच को मार देना, लेकिन जब वो कॉकरोच के रूप में जन्म लिया तब वो भी उससे बचना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि हर एक जीव चाहे कहीं पे भी उत्पन्न हो जाए, कोई मरना नहीं चाहता है। हर एक जीव के अंदर वह जीने की इच्छा होती है। अहिंसा यही कहता है कि स्वयं भी जीवो और दूसरों को भी जीने दो। अहिंसा और हिंसा 2 शब्द आता है। जहाँ पे कोई हिंसा नहीं हो वहाँ पे अहिंसा होती है। बंधुओं, हिंसा के अंदर भी आप देखो 2 प्रकार की हिंसा बताई गई है। केवल प्राणों को वध करना ही हिंसा नहीं बताया है, केवल जीवों को मारना ही हिंसा नहीं बताया है। एक है द्रव्य हिंसा और एक है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा के द्वारा जो साधक शस्त्र का प्रयोग करता है, और भाव हिंसा के अंदर वहाँ पे राग द्वेष की भावना लेके आता है, क्रोध की भावना लेके आता है। स्थानांग सूत्र के अंदर 4 प्रकार के भंग बताए हैं। द्रव्य से भी हिंसा करना और भाव से भी हिंसा होना। बंधुओं, एक व्यक्ति किसी के ऊपर गोली चलाता है और वो गोली चलाया, सामने वाले व्यक्ति को गोली लग जाती है, उसका घात हो जाता है। वह द्रव्य से भी हिंसा हुई और वहाँ पे भाव से भी हिंसा हो। उसके भीतर वो मारने के भाव आए और वो गोली चलाई है, वहाँ पे द्रव्य हिंसा हो। एक हिंसा ऐसी होती है जो द्रव्य से होती है लेकिन भाव से नहीं होते। डॉक्टर जो होते हैं वह पेशेंट को ट्रीट करते हैं,
उनको मारने की कोई बुद्धि नहीं होती है, केवल उनकी चिकित्सा के रूप में और शस्त्र यूज किया जाता है, तो वह द्रव्य से हिंसा होती है, लेकिन भाव से हिंसा नहीं है। एक होता है जो भाव से हिंसा होती है, लेकिन द्रव्य से नहीं होता। बंधु, शिकारी शिकार करता है। जब वो जंगल में शिकार किया, उस समय वहाँ उसके भाव क्या होते हैं? वहाँ मारना, हिरण को मारने की भावना है। लेकिन अगर वो हिरण वहाँ से बचकर चला जाता है, तो उसको केवल वहाँ भाव से हिंसा हुई है, लेकिन वहाँ द्रव्य से हिंसा नहीं, क्योंकि वो शिकार बच गया। एक भाव से भी हिंसा नहीं होती, ना ही द्रव्य से हिंसा होती है। बंधुओं, जो मुनिराज बताए 3 करण 3 योग से अयम संयम की पालना करते हैं, तो इस प्रकार से केवल प्राणियों को मारना ही हिंसा नहीं है। जो भीतर क्रोध, कषाय, राग, द्वेष की भावना आती है, वह भी हिंसा बताया। बंधुओं, अहिंसा का महत्व केवल जैन धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में बताया। इतना महत्व है, जिसके भीतर करुणा की भावना रहेगी, वह किसी भी जीव को घात नहीं पहुंचाएगा, वह अपनी आत्मा के तुल्य समझेगा। शांतिनाथ भगवान, तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान का पूर्व भव आता है। पूर्व भव के अंदर वहाँ पे धनरथ राजा के पुत्र होते हैं, मेघरथ राजा। बंधुओं, एक बार एक कबूतर मेघरथ राजा के शरण में आके बैठ जाता है। मेघरथ राजा वह न्याय प्रिय होते हैं, साथ में अहिंसा और करुणा के प्रति उनके भीतर वह गुण होता है। बंधुओं, जब कबूतर उनके शरण में आके बैठा, वह अभय दान मांग रहा है कि मुझे बचा लो। जो साधक धर्म की शरण में चला जाता है, तो उसके बाद किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि धर्म ही उस जीव की रक्षा कर लेता है। 10 प्रकार के आश्चर्य बताया। उस 10 प्रकार के आश्चर्य के अंदर एक आश्चर्य ये भी होता है कि नीच जाति के देव ऊंच जाति में नहीं जाते, लेकिन वो गया, वहाँ पे उत्पात मचाने लग जाता है, वहाँ पे मार पीट करता है, लूटपाट करता है। वैक्रिय शरीर होता है देवता के अंदर, तो उस वैक्रिय लब्धि के द्वारा वह देवों को परेशान करता है। ऊंच जाति के देव जो शकेंद्र महाराज, उन्होंने देखा अवधि ज्ञान के द्वारा कि यहाँ पे वह देव आकर अहंकार के वश होकर उत्पात मचा रहा है। अब उसके ऊपर वह शकेंद्र महाराज वज्र का प्रहार करते हैं। वह चमनेन्द्र देव उस वज्र से बचने के लिए वहाँ पे भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। वज्र जैसे जैसे उसके पीछे जा रहा है, वो भी आगे आगे दौड़ रहा है। चमेंद्र देव ने देखा, आज तो मुझे बचाने वाले कोई नहीं है, आज तो मेरा मृत्यु तय है। वहाँ चमेंद्र जैसे जैसे भाग रहा है उस वज्र के प्रहार से, बंधुओं, वहाँ देखा कि भगवान महावीर स्वामी ध्यान में खड़े थे और चमेंद्र ने देखा मैं प्रभु की शरण ले लेता हूँ। बंधुओं, 4 शरण कौन कौन से हैं? अरिहंत, सिद्ध और धर्म, 4 शरण बताए गए हैं। वह चमेंद्र ने भी सोचा कि भगवान महावीर स्वामी की मैं शरण ले लेता हूँ, अपनी अवज्ञा को छोटी कर देता है और वह दोनों पाँव के बीच में खड़ा हो जाता है। बंधुओं, शकेंद्र महाराज ने देखा कि वह वज्र अभी कहाँ पर है। उन्होंने उपयोग लगाया और देखा कि वह वज्र तो भगवान महावीर स्वामी के नाक से 4 अंगुल दूरी पर है। तो वहाँ अगर मैं वज्र को नहीं पकड़ूंगा, अगर उस वज्र को नहीं रोकूंगा, तो भगवान महावीर स्वामी की आशाटना हो जाएगी। तो वह शकेंद्र देव उस वज्र को रोक लेते हैं और उस चमरेंद्र देव को कहा कि दुष्ट, आज तुम बच गए हो, क्योंकि तुमने भगवान महावीर स्वामी की शरण ले ली है, वरना आज तुम बच नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जो साधक धर्म की शरण ले लेता है, 4 शरण को ग्रहण कर लेता है, तो जीवन में किसी से वह डरने की आवश्यकता नहीं रहती है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह सच्चा शरण है। वहाँ कबूतर भी मेघरथ राजा के गोद में आके बैठ गए।
और उसके पीछे पीछे वह बांझ पक्षी भी आता है और वो कहता है कि ये कबूतर क्या है, मेरा आहार है, तो मेरा आहार मुझे दे दो। बंधुओं, देवलोक के देवता मेघरथ राजा की प्रशंसा कर रहे थे कि इनके जैसे करुणा अवतार और कोई नहीं। उनके भीतर करुणा का इतना भरा हुआ है। बंधुओं, ये प्रशंसा वहाँ देवलोक के दो देव सुन नहीं पाए। वो देखना चाहते थे कि उस राजा के अंदर इतनी कितनी करुणा भरी हुई है। तो वहाँ एक देव कबूतर के रूप में वहाँ आता है और एक देव वहाँ बांझ के रूप में आता है। तो वहाँ बांझ पक्षी मेघरथ राजा को कहा कि तुम मुझे मेरा आहार लौटा लो, मेरा आहार है, मेरा भोजन है। तब राजा ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता हूँ। उस समय राजा ने कहा मैं तुमको दूसरा साधन दे दूंगा। भोजन करना है, पेट भरना है तो कैसे भी कर सकते हो, इसी को मारकर भोजन करना एक कोई न्याय नहीं है। उस समय वह बांझ पक्षी कहता है मैं ताज़ा मांस ही खाता हूँ, पुराना मांस मुझे नहीं चाहिए। तब राजा के समझाने पर भी वहाँ बांझ मानता नहीं है। तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं ही मेरा मांस दे देता हूँ। बंधुओं, उस समय तराजू मंगाया और उस तराजू के ऊपर एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और एक पलड़े के अंदर स्वयं के जांघ को काटकर वहाँ पे रख देता है। लेकिन वह कबूतर का पलड़ा भारी हो रहा था। बंधुओं, वह देव शक्ति थी, देखना चाहते थे कि इस राजा के अंदर कितनी करुणा भरी हुई है। तब वहाँ पर राजा ने सोचा कि मैं ही बैठ जाता हूँ तो वहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो राजा ने स्वयं ही वहाँ उस पलाड़े के ऊपर बैठ गए। बंधुओं, वहाँ करुणा की भावना थी, यानी जीवों को नहीं मारना है। तो देवता ने देखा कि इनके अंदर सच्ची करुणा है। वहाँ देव अपने असली देव रूप में आते हैं। बंधु, कहने का तात्पर्य यही है कि संसार के अंदर वहाँ अगर करुणा की भावना रहती है, दया की भावना रहती है, तो वहाँ पे किसी भी जीव को मारने की भाव कभी नहीं आते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ना मन से मारना, ना वचन से मारना और ना काया से मारना। तीनों के द्वारा अगर वध करने की भावना आती है, तीनों के द्वारा अगर हनन करने की भावना आती है, दूसरों को तकलीफ देने की भावना आती है, बंधु कैसे कर्म बांधते हैं वैसे ही कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन के अंदर इस अहिंसा का पालन जो भी साधक करता है, बंधुओं घर के अंदर अगर लेडीज काम भी करती है तो वहाँ पर भी विवेक के साथ कार्य करना है। अगर साधक विवेक के साथ कार्य करेगा तो वहाँ पे धर्म हो जाएगा, और अगर अविवेक के साथ काम करती है तो वहाँ पे अधर्म हो जाता है। विवेक और अविवेक में ही वहाँ पे धर्म छुपा हुआ है। तो आप अपने जीवन के अंदर अहिंसा को पालन कीजिए। अहिंसा को जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के जो सूत्र बताए हैं वह सूत्र निश्चय ही अटल सत्य है। इसलिए श्रावक वचन व्यवहार के दौरान बताया है कि भगवान महावीर स्वामी के जो सूत्र है, जैसा सूत्र होता है, जैसे तथ्य होता है, उसका उसी की परिगणना करना। श्रावक के वचन व्यवहार के अंदर पूर्व में आपने सुना था, श्रावक जी थोड़ा बोले, श्रावक जी आवश्यकता के अनुसार बोले, श्रावक जी मीठा बोले, श्रावक जी चतुराई पूर्वक बोले। उसके आगे आता है अहंकार रहित बोले, यानी बोलने के अंदर सरलता होनी चाहिए, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, जीवन के अंदर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। अपने विचारों को अगर आप अपने आप को बड़ा समझ लेते हो तो वह बात अलग है, लेकिन जीवन के अंदर हर कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, समान होता है। वह अहंकार के कारण से अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। उसके बाद आता है मर्मकारी भाषा नहीं बोले, यानी दूसरों के कोई ऐसी मर्म बातें होती है, गुप्त बातें होती है, वो तीसरों के सामने प्रकट नहीं करना। पूर्व प्रवचन में आपने संक्षिप्त निधि जी के मुखारविंद से सुना था। उसके बाद आता है
सूत्र सिद्धांत के अनुसार बोले। जो सूत्र बताया है, जो सिद्धांत बताए हैं, उस सिद्धांत के अनुसार ही बोलना। सर्वहितकारी भाषा बोले, यानी सभी जीवों के लिए वह हितकारी हो, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी भाषा हो, वैसी भाषा का प्रयोग करना है। बंधुओं, इन बातों को साधक जो ध्यान में रखता है वह अपने जीवन को कल्याण कर सकता है। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।